उनकी राहों को सजाइए, अपनी पलकों को बिछाइए। रास्ता है, उनकी राहों को सजाइए, अपनी पलकों को बिछाइए। अरे आएंगे हुजूर जश्न में। सरवरपुर वाले आ रहे हैं तो क्या कमाल की बात है। अरे आज रसूल की महफिल है और मेरे आका जरूर तशरीफ लाएंगे। अरे आएंगे हुजूर जश्न में, आएंगे हुजूर जश्न में, थोड़ा इंतजार कीजिए। मेरे आका का ये मिलाद है और मुझको यकीन है कि मेरे आका जरूर तशरीफ लाएंगे। हज़रात मोहतरम, ये शादी की महफिल है। मैं शादी के ताल्लुक से 2-4 बात रखने की कोशिश करूंगा। हज़रात मोहतरम, सबको मालूम है कि दुनिया की सबसे पहली शादी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की है और आदम को अल्लाह ने जमीन पे पैदा किया और हुक्म दिया जन्नत की सैर करो, जन्नत में रहो। अल्लाह अल्लाह, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की सैर कर रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आदम तन्हा है। एक इंसान को जब तक इंसान न मिले उस वक्त करार सुकून नहीं मिल सकता है। अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया था, आदम अलैहिस्सलाम तन्हा जन्नत की सैर करते थे, लेकिन आपकी तबीयत न लगती थी। आपकी पाए पिछली की हड्डी से अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा किया। जब हव्वा पैदा हो गई, अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म मिला कि आदम का निकाह होगा, हमारा आपका निकाह जमीन पे होता है, हमारी आपकी शादी जमीन पे होती है। अल्लाह ने आदम को वो मकाम अता फरमाया कि आदम की शादी जमीन पर नहीं हो रही है, बल्कि आदम की शादी जन्नत में हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम की शादी, आप बताइए, जन्नत पाने के लिए सब लोग तैयार है ना? तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। और क्यों नहीं? अल्लाह अकबर। ऐसा बनो सरवरपुर वालों कि जन्नत के आप मोहताज न रहे, बल्कि जन्नत आपकी मोहताज रहे। सुभान अल्लाह। आशिक मुस्तफा ऐसा हो, जन्नत खुद आपका इंतजार करे, आप जन्नत में जाने का मोहताज ना हो, बल्कि जन्नत आपकी मोहताज हो। सुभान अल्लाह। आज शादी होती है, निकाह बेशुमार हो रहे हैं, लेकिन वो शादी शादी नहीं जो मुस्तफा के तरीके पे ना हो। जी बेशक। वो निकाह निकाह नहीं जो मुस्तफा के तरीके पे ना हो। अल्लामा इकबाल ने कहा था, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजोई, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ाजोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो शादी शादी नहीं जिसमें मुस्तफा की सुन्नत शामिल न हो। आज अभी आप एक हफ्ता कबल एक सोशल मीडिया के जरिए एक आपने न्यूज देखा होगा कि शहर अहमदाबाद में हिंदुस्तान के मशहूर तजारती शहर में साबरमती समंदर में, साबरमती दरिया में, और एक मैं आपको बता दूं, जहां वो बच्ची जिस समंदर में जिस दरिया में कूदकर खुदकुशी की थी, उसी बगल में हुजूर ताजुल शरिया जब हयात में थे तो पहुंचे हुए थे। सुभान अल्लाह। शहर अहमदाबाद में एक मुस्लिम कौम की बेटी आयशा नाम की लड़की ने खुदकुशी कर ली और जाने से पहले कौम मुस्लिम के बेगैरत लोगों के नाम लेकर गई। जो कौम में बेगैरत जहेज की लानत में लोगों को रुसवा करने वाले, रिश्वत लेने वाले, उनके नाम एक पैगाम देकर गई है। सरवरपुर के खैर सुन्नी मुसलमानों, आयशा नहीं मरी है, बल्कि कौम मुस्लिम की बच्ची मरी है। वो हमारी बहन मरी है, वो हमारी बेटी मरी है। आयशा ने कहा था, कौन को बेगैरत लोगो, अरे शादी से पहले भी जहेज लेते हो, शादी के बाद भी जहेज लेते हो। सुन लो, एक आयशा नहीं मरी है। अगर रबिश को नहीं बदलोगे, तरीके को नहीं बदलोगे, चाहे जैसे लानत से तौबा नहीं करोगे, आज एक आयशा मरी है, वो दिन दूर नहीं है कि 1000 आयशा मरने के मजबूर हो। एक आयशा मरी है
है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है कि हर जगह से आयशा की मरने की आवाज हर दिन एक न्यूज़ सुनने को मिलेगा कि फला जगह एक लड़की मर गई। उन माँ से पूछो, उन बाप से पूछो जिनके पास इंतजाम नहीं है, जिनके घर में बच्चियां जवान हो चुकी है, जिनके घर में लड़कियां जवान है। आज हमारे और आपके घर में सुकून से हम सोते भी है, रहते भी है, लेकिन उन माँ से पूछो जिनके सरों पे किसी का साया नहीं है, शौहर इंतकाल कर गया है, जहेज देने के लिए इंतजाम नहीं है, वो रात रात सिसकियां ले लेकर रो रो करके सोती है, नींद नहीं आती, चैन छीन गया है। या तो हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है, या तो कौम की बच्ची किसी गैरों के साथ भागने पे मजबूर हो जाती है। अगर ये रास्ता नहीं मिला तो समंदर में कूदने पे मजबूर हो जाती है। अगर ये रास्ता भी न मिला तो या तो ट्रेन के नीचे कटने पे मजबूर हो जाती है। ये बदलना तरीका रातों दिन जलसा सुनने से कुछ नहीं, जब तक अपने अंदर इंकलाबी जज्बा पैदा न करेंगे। हमें और आपको मुस्तफा ने जो शादी का निकाह का तरीका दिया है, हमें उसको इख्तियार करना है। हमें दुनियादार के तरीके से नहीं चलना है, हमें चलना है तेरे सूरे परवरदिगार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, एक बात और बता दूं, सबको मालूम है जब शादी होती है तो महर फातिमी सबको याद रहता है। निकाह के वक्त में महर फातिमी रख दीजिए 400 मिसकाल, महर फातिमी रख दीजिए जितना शॉर्टकट हो। और आपको सामान्य फातिमी याद नहीं है, निकाह फातिमी याद नहीं है। मैं आपको बताऊं, मदारिजुन नबुव्वत में अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, इसलिए बोल रहा हूं ना कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इल्मे हदीस लाने वाली जो जात है वो शेख मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी की है। सुभान अल्लाह। अपनी मशहूर ज़माना किताब मदारिजुन नबुव्वत में लिखते हैं कि मुस्तफा ने बेटी फातिमा को जहेज नहीं दिया था। बचल कर बोलिए कहा क्यों? कि जब फातिमा की शादी हुई तो अली से रिश्ता तय हुआ। अबू बकर चाह रहे थे, उमर चाह रहे थे, और भी साहबा चाह रहे थे मैं नबी का दामाद बनूं। सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब तक खुदा का हुक्म न मिल जाए, जिब्रील पैगाम लेकर ना जाए, ये रिश्ता अली से मुस्तफा की तय हुआ। मेरे आका ने अली से पूछा महर के लिए है कुछ? तो अली ने कहा बस मेरे पास माल दौलत कुछ नहीं है, एक तलवार है, एक ज़िरा है। तो मुस्तफा ने कहा तलवार रखो संभाल कर, ये लड़ाई में काम आने वाली चीज है। ज़िरा को अलबत्ता बेच दो। जब गए बाजार में तो बेच करके लाए। तो मुस्तफा ने उसी ज़िरा के पैसे से अली के लिए नया घर बनाना है, क्योंकि अली के बाप अबू तालिब ने मुस्तफा की परवरिश की है। आज मुस्तफा ने भी अली की परवरिश करके अबू तालिब का हक दुनिया ही में दे दिया। ए अबू तालिब, अगर तूने मुझे परवरिश की है, अगर तूने मेरा देखभाल किया है, तो मैंने तेरे बच्चे अली की परवरिश कर दी है। सुभान अल्लाह। तेरा कर्ज मेरे ऊपर नहीं। मुस्तफा किसी का एहसान नहीं लेते हैं। अली के लिए मुस्तफा ने नए नए सामान, घर की जो जरूरियात जो नए घर में दाखिला लेती इफ्तिताह करते हैं, बर्तन है, खाने का सामान, बिस्तरा मुस्तफा ने खरीदा और कहा ए मेरी बेटी फातिमा, लो ये सामान, नए घर में जा रही हो, नए घर का सामान लेकर जाओ। सुभान अल्लाह। जहेज का मतलब होता है मुतय्यन सामान, इंतखाब किया हुआ सामान, इंतखाब चुना हुआ सामान। तो मुस्तफा ने अली के लिए नए घर का इंतजाम किया था, इसलिए नए घर का सामान दे दिया था। लोग कहते हैं कि मुस्तफा ने जहेज नहीं बल्कि मुस्तफा ने नए घर का सामान दिया था। चल कर बोल कर अगर इस नियत से दे रहे हैं कि मुस्तफा ने बेटी के घर बसाने के लिए भरा बर्तन के साथ साथ बिस्तरे का इंतजाम किया, तो ये तो सुन्नत तरीका है, ये तरीका राइज है, ये बेहतर तरीका है। लेकिन आज उन बाप से पूछो, उन घर वालों से पूछो, कहते 2 पहिया से काम न चलेगा, 4 पहिए की जरूरत है। 2-4-5 हजार से काम नहीं चलेगा, 10-20 हजार से काम नहीं, लाखों में बात करते हैं।
मैं एक जुमला देना चाहता हूँ, जिससे अल्लाह देगा उसे कोई ले नहीं सकता, जिसे अल्लाह दे उसे कोई ले नहीं सकता, और जिसे खुदा न दे उसे कोई दे सकता है। यही दिल में पुख्ता इरादा कर लो। और मालूम है आयशा के कांड के बाद अल्लाह ने देखिए रास्ता खुद ब खुद खोल दिया है। कम से कम 10,000 नौजवानों ने हल्फिया कसम खाया है कि मैं अपनी शादी में 1 रुपया नहीं लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जानते ये कौन नौजवान है? ये अरे गहरे खैरे नौजवान नहीं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कप्तान है, कोई पायलट है, कोई मास्टर है, कोई मुफ्ती है, कोई हाफिज कुरान है, कोई आलिम दीन है, कोई अच्छे घराने का है। 10,000 लोगों ने। और माशाअल्लाह मैंने तकरीर की है उसके बाद से, तो नेपाल से लेकर अभी तक 5 लोगों ने मेरे सामने वादा किया है नौजवान कि जब मेरी शादी होगी तो मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। और बाप आएंगे तो मैं माँ बाप को कहूंगा हमें आपकी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, हमें रसूल पाक की मोहब्बत की जरूरत है। हमें आपको खुश करने से कुछ नहीं मिलेगा, हम रसूल पाक को खुश कर देंगे। सुभान अल्लाह, बेशक। हज़रात मोहतरम, ये तरीका मुस्तफा ने दिया। आज मैं वो भी बताने के लिए आपके सामने आया हूँ कि हमें दुनियादार के तरीके पे नहीं चलना है। ये जहेज जैसी लानत कहां से आई मालूम है आपको? ये गैरों को सिक करके लोगों ने लाया। हमारे शरीयत में, हमारे किताब में हर आदमी का हक है। बच्चों का अलग हक है, बच्चियों का अलग हक है। अगर बेटा आपके पास है, बेटी भी है, तो लड़का को दूना मिलेगा, लड़की को एक हिस्सा मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप शादी कर दिए तो उसमें मेंटेनेंस हो गया, नहीं, बल्कि हक वालों को हक देना पड़ेगा। और हक के बारे में मालूम है, अल्लाह अकबर, मुस्तफा ने कहा 2 हुकूक, एक तो हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह अपना हक माफ कर दे तो उसके रहमो करम पर है, लेकिन बंदों का हक जब तक बंदा माफ नहीं करेगा परवरदिगार भी माफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह ने हक उसे दिया। मेरे